रश्मि की हालत कुछ दिन से बड़ी खराब थी। बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर रहने को मजबूर कर दिया था। उसका पति रमन उस पर जान छिड़कता था। उसे रश्मि की बहुत चिंता हो रही थी। डॉक्टर से दवा वगैरह ली गई, लेकिन कुछ दिन ठीक रहने के बाद फिर से रश्मि की हालत वैसी ही हो गई थी। और अब तो रात में कभी कभी सोते हुए अचानक से चीख कर उठ जाती थी। उसे डरावने सपने आने लगे थे। कभी किसी शैतान का कटा सर तो कभी चुड़ैल जैसी औरत उसके सपनों में आकर उसको डराती थी। रमन का दोस्त विजय इस बारे में कहता था कि भाभी जी के पीछे जरूर कोई दुष्ट आत्मा पड़ गई है और अब उनका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। इसके लिए हमें किसी तांत्रिक से सहायता लेनी होगी। न चाहते हुए भी रमन ने किसी तांत्रिक की मदद लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो हर हाल में रश्मि को ठीक देखना चाहता था। एक दिन विजय एक तांत्रिक को रमन के घर लेकर आया। उसने अपने तंत्र मंत्र से बताया कि रश्मि के पीछे एक औरत की आत्मा पड़ी है, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई थी और इसको भगाने का एक ही उपाय है। इनके पति को रात 12 बजे शमशान में जाकर कुछ चीजें रखनी होंगी, मगर ध्यान रहे कि शमशान से वापस आते समय पीछे मत देखना, नहीं तो वो शक्तिशाली आत्मा इनके पति को जान से भी मार सकती है। घर वालों की नाराजगी झेलकर रश्मि और रमन ने करीब 3 साल पहले लव मैरिज की थी और इस अनजान जगह पर विजय के सिवा कोई भी उनका सहारा नहीं था। रश्मि बेहद खूबसूरत थी। अगर उसको कोई एक बार देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। रमन एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। वक्त हंसी खुशी से बीत रहा था, मगर कुछ दिनों से उसकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई थी और रश्मि के साथ अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी। काली अंधेरी रात थी। रमन ने मिट्टी के बने एक घड़े में तांत्रिक का बताया सारा सामान डाल लिया था, जिसे लेकर वो शमशान की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद रमन शमशान की सीमा में पहुंच चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कितनी ही कहानियां शमशान के बारे में सुन रखी थी। सभी कहते हैं कि रात के इस समय शमशान जैसी जगहों पर हरगिज नहीं जाना चाहिए, मगर रमन के पास यहाँ आने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि वो अपनी पत्नी रश्मि को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपने दिल को कड़ा किया और तांत्रिक के बताए अनुसार शमशान का एक चक्कर लगाना शुरू किया। चक्कर पूरा होने के बाद उसने मटके को सामान समेत एक राख हुई चिता के पास रख दिया और 7 कदम पीछे हटकर वहां से वापस चल पड़ा। अभी वो शमशान से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि पीछे से किसी ने उसकी कमीज को पकड़ लिया है। उसका सारा जिस्म कांप उठा और वो पसीने से नहा गया, मगर उसे किसी भी कीमत पर पीछे मुड़कर नहीं देखना था, इसलिए वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ने लगा। अभी वो कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि उसे लगा जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। रमन की हालत अब खराब होने लगी थी। आखिर डर तो सबको लगता ही है। उसकी आंखें डर से फैलती जा रही थी। पता नहीं पीछे क्या है, भूत प्रेत या कोई अन्य दुष्ट शक्ति। अब उसके कानों में हल्की गुर्राहट की आवाजें भी आने लगी थी, जैसे कोई हिंसक जानवर शिकार से पहले गुर्रा रहा हो। रमन ने हाथ जोड़कर भगवान को याद किया और फिर से कदम आगे बढ़ा दिए। तभी उसके कानों में जोरदार चीख पड़ी, जो किसी औरत की लग रही थी। रमन जानता था कि यह समय उस पर बहुत भारी है, मगर उसे किसी भी हाल में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। नहीं बचेगी तेरी औरत, नहीं छोड़ूंगी उसका पीछा मैं, उसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी मैं, चाहे जो कर ले तू, मगर उसको बचा नहीं पाएगा मुझसे। किसी औरत की आवाज लग रही थी। ये आवाज रमन को अंदर तक दहला रही थी और पाजेब की छमछम उसके कानों में पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत उसके पीछे ही चल रही है। वो रुकता तो छमछम की आवाज बंद हो जाती थी, मगर जो ही वो आगे कदम बढ़ाता छमछम की आवाज फिर से आने लगती थी। दहशत के वो पल रमन का दिल उसके हलक में अटकाए हुए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। अब उसने तेज कदम से चलना शुरू कर दिया था और अब वो काफी आगे निकल आया था। शोर शराबा, छमछम की आवाज या फिर उस औरत की आवाजें सब जैसे पीछे छूट गया था। उसने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। वो उस गली में मुड़ गया था जहां से होकर उसका घर आ जाता था। तभी उसे अपने पीछे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। उसे लगा कि कुत्ता बहुत नजदीक है और उसको काट भी सकता है। कुत्ते से बचने के लिए उसने गली में पड़ा एक
शानदार योजना से वो हैरान रह गई। उसके बाद उन दोनों ने सारी मर्यादाएं तोड़ डाली। वासना का खेल खेलती रश्मि के मन में ख्याल आ रहा था, एक बार तेरी दौलत हाथ लग जाए कमीने, फिर तुझे भी